आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन आज सपा का साथ लेने के लिए तैयार नहीं। आजम खान जो सपा के लिए एक ऐसा मोहरा थे जिसके जरिए कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, हर चुनाव के लिए आजम खान से मुलाकात अखिलेश यादव की जरूर होती थी। लेकिन आज बढ़ती दूरियां ये कारण है कि आजम खान अब सपा का समर्थन करना नहीं चाहते हैं। आजम खान को इस बात का अंदाजा हो गया कि सपा के जरिए सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया। आज आजम खान जेल से रिहा होना चाहते हैं। तंजीम फातिमा सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने जाती हैं। मीडिया से सिर्फ इतना कहती हैं कि किसी पे उम्मीद नहीं है, बस अल्लाह पर भरोसा है। इस भरोसे के साथ कहती हैं कि आजम खान की तबीयत नासाज है। अगर वो जेल में बंद है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई एक कोठरी में बंद है तो उसका हाल कैसा हो सकता है। तो इस आधार पर माना जा रहा है कि आजम खान पर बेशक मुकदमे कई दर्ज हो, लेकिन एक एक करके कई मुकदमों से राहत पाते हुए जेल से बाहर भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की जेल से रिहाई भी हो सकती है। तो क्या इसी आधार पर सपा से दूरियां और क्या आजाद समाज पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या इसी वजह से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए अब आजम परिवार का साथ दे रहे हैं? और क्या ये साथ अखिलेश यादव को मुश्किलों में डाल सकता है? क्या ये साथ चंद्रशेखर आजाद को चुनाव जिता सकता है? क्या ये साथ एक बार फिर से आजम खान को वही मुकाम हासिल करवा सकता है जो सपा में रहकर आजम खान का कद लगातार घट रहा है? ऐसे में कई सवाल जुड़ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद के एक बयान के आधार पर तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, चंद्रशेखर आजाद का एक बयान, पहले तो एक यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ दिखाई देते हैं, एक सम्मेलन में नजर आते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ सम्मेलन नहीं है, एक आंदोलन का आगाज है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है या चुनाव जीतते हैं 2027 का, तो वो अल्पसंख्यकों को भी बढ़ावा देंगे। बढ़ावा देने का बात करना क्या दर्शाता है कि मुस्लिमों के लिए अब फेवर चंद्रशेखर आजाद का? देखिए, बिल्कुल आजाद ने जो बात कही थी नाजमीन, वो ये कहा था कि भाई हम जो है हर वर्ग को एक अलग अहमियत देते हुए नजर आएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी तय करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम है तो हमारी पार्टी में 20% सीटें जो है वो मुस्लिमों के लिए सुरक्षित होंगी, आरक्षित होंगी। और यही तर्ज पे कहते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो मंत्री जो मंडल होगा उसमें से 20% जो होगा वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित होगा। ये आजाद ने कहा। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात भी कही नाज़मीन, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भाई एक मुस्लिम चेहरा कह सकते हैं भागीदारी के हिसाब से उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। वो कहते हैं कि 2 नहीं, हम 3 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें से एक मुस्लिम चेहरा भी होगा। और यही नहीं, आजाद कहते हुए नजर आते हैं नाज़मीन की अगर जरूरत पड़ी या ऐसा लगा तो यहाँ पर एक मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अब ये इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि नाज़मीन उत्तर प्रदेश की राजनीति है, पल पल पग पग बदलती हुई दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश का पश्चिम कुछ है तो पूर्व कुछ है, ईस्ट कुछ है तो वेस्ट कुछ है। और यही बात अलग बनाती है कि उत्तर प्रदेश, अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा माना जाता है। इसमें रामपुर आता है, मुरादाबाद आता है, मेरठ आता है, बिजनौर आता है, सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर आता है और तमाम ऐसी जगह आती हैं जो मुस्लिम ज़्यादा वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है नाज़मीन कि क्या अब इन मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए आज़ाद इस तरह की बात कह रहे हैं? और ऐसे में उनको एक चेहरा भी यहाँ पर चाहिए होगा जिसके चेहरे पर वो मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको अपनी तरफ को लेकर आ सके। क्योंकि अगर आंकड़ों पर भी जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22% जो है वो दलित वोट बैंक नजर आता है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो 17-18% दिखाई पड़ता है। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए नाज़मीन तो ये तकरीबन 40% बन जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी के ऊपर आजाद की निगाहें भी लगी हुई। अब मुस्लिम चेहरा वो कौन हो? क्योंकि दलित चेहरे की बात की जाए तो आजाद से बड़ा फिलहाल इस समय चेहरा उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई है नहीं। लेकिन अगर मुस्लिम चेहरे की बात की जाए तो आजाद की नजर से अगर हम देखने का प्रयास करें तो उनको लगता है कि आजम खान उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं।
और देखिए नाज़मीन, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ताकतवर कोई मुस्लिम लीडर था तो वो आजम खान थे। लेकिन 17 के बाद कहानी बदलती हुई इसलिए दिखाई पड़ी कि 20 आते आते उनको तमाम तरह के आरोपों में घेर दिया गया, लगभग 100 के आसपास मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जेल में डाल दिया गया, कभी बाहर आ जाते हैं फिर जेल पहुंच जाते हैं। और ऐसे में आजाद यही बात कह रहे थे कि अगर आजम खान के लिए सड़क पर उतरना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सवाल ऐसे हैं जो लगातार इस तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि क्या आजाद की मंशा कहीं ये तो नहीं है कि आजम खान अगर जेल से रिहा होते हैं तो उनको अपनी तरफ ले लिया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम भी फिर इस तरफ आ जाएंगे, तंजीम फातिमा इस तरफ आ जाएंगी, सिद्रा अदीब भी इस तरफ आ जाएंगे। तो एक तरीके से आज़ाद को एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये माहौल सिर्फ रामपुर में नहीं बल्कि जैसा मैंने कहा कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है और जो कह सकते हैं अधिकतर जो सीटें वहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में नजर आते हैं। तो इसका फायदा आज़ाद को होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए सर, चंद्रशेखर आजाद को फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो क्या उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि आजम खान का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, ये बात तंजीम फातिमा ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा जताते हुए नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार कहा है कि सपा मुखिया उनके घर पर आए, हालचाल पूछा और चले गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने आजम परिवार से जो दूरियां बनाई हैं, क्या ये दूरियां अखिलेश यादव को मुश्किलों में डाल सकती है? नाज़मीन, बड़ा मेरा सहज सवाल ये रहेगा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, मजबूत किया है। जब पार्टी के पास कोई अपना अस्तित्व नहीं था तब भी आजम खान खड़े हुए थे, और जब पार्टी पूरी कह सकते हैं मेजोरिटी के साथ में, पूरे बहुमत के साथ में सत्ता में थी, तब भी आजम खान मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए थे। तो ये उन गिने चुने चेहरों में से एक है जो समाजवादी पार्टी के अंदर अपना सबसे ज्यादा हक रखते हैं, दबदबा रखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के आने के बाद ये कहानी बदलती हुई दिखाई पड़ी। नाज़मीन, 2012 में ये आजम खान ने भी कहा था, शिवपाल यादव ने भी कहा था कि भाई सीएम बनने की बारी अगर किसी को आनी चाहिए तो वो मुलायम सिंह पहली बात होने चाहिए। उसके बाद ये कहा गया कि पार्टी को जिन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है, ज्यादा पार्टी के लिए काम किया है, जिसमें आजम खान का नाम भी था, जिसमें शिवपाल यादव का भी नाम था, उनको भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव शायद ये गुहार लगाते हैं कि मेरे रहते मेरे बेटे को सीएम बनाया जाना चाहिए, और तब कहीं जाकर आजम खान और शिवपाल यादव दोनों मान जाते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी जो शुरू होती है उसमें अखिलेश यादव कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आजम खान और शिवपाल यादव के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। कई मौकों पर ऐसा देखा गया जहां पर शिवपाल यादव के साथ में तो मंचों पे भी उनकी लड़ाई देखी गई, पार्टी कार्यालय के अंदर भी लड़ाई देखी गई, और इसी बात का नमूना जो था वो ये था कि शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली। हालांकि आजम खान लगे रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है नाज़मीन कि अगर आजम खान लगे रहे 2020 में, अगर उनके ऊपर जो कह सकते हैं योगी सरकार ने इतने सारे मुकदमे दर्ज कराए, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव को एक बड़ी मुहिम नहीं छेड़नी चाहिए थी? यही सीएम योगी से जिन्होंने सदन के अंदर कहा था कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि आजम खान जेल के अंदर रहें, वो खुद चाहते हैं कि वो बाहर ना आए। और उसके बाद आजम खान ने बाकायदा 2024 के चुनाव के आसपास एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया था कि जो इंडिया गठबंधन है वो मुस्लिम लीडरशिप को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रहा है। इस तरह की बातें उस वक्त होती रही। तो ऐसे में अब यहाँ पर आजाद जिस तरह से उभरे हैं और जिस तरह नगीना सीट उन्होंने जीती है, तमाम आंदोलन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं, किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं। अब आजम खान को भी लग रहा है कि अगर यहाँ से आजाद के साथ वो चलते हैं तो आजाद को भी एक अनुभव मिल जाएगा, और यहाँ पर आजम खान को जोशीले आजाद मिल जाएंगे और अनुभव, और अगर कैसे हैं कहते भी हैं कि जोश और होश एक साथ अगर मिलता है तो कोई ना कोई इतिहास क्रिएट होता है। तो क्या आजम खान अब इस उम्मीद में है, और क्या आजाद भी ये चाहते हैं कि भाई अगर आजम खान आ जाते हैं तो आधी लड़ाई कहीं ना कहीं वो जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे? देखिए, कहानी बहुत सारी है, अफवाहें बहुत सारी हैं, अटकलें बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल जब जेल से बाहर आजम खान आएंगे, क्या फैसला करते हैं निगाहें इसके ऊपर टिकी होंगी। बिल्कुल, आजम खान जेल से बाहर आएंगे या आजम परिवार से कोई बड़ा चेहरा निकलकर चुनाव में उतरेगा, ये भी एक बड़ा दाव है। लेकिन जब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए तब देखा गया कि रिहा होने के कई दिनों बाद तक भी ना वो सपा मुखिया से मिले और ना ही सपा मुखिया उनसे मुलाकात करने पहुंचे, और यही सबसे बड़ा कारण था दूरियों का। अब देखना होगा क्या इसका फायदा चंद्रशेखर आजाद बखूबी उठाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।